जय जिनेन्द्र, हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की गहराई, सांस की क्वांटिटी, ये सब कुछ महसूस करने का प्रयत्न, अनुभव करें इस बातों का। श्वास परीक्षा। सांस के साथ प्रतिपल सक्रिय हो रही हमारी नाभि, पेट का केंद्र स्थान, प्रतिपल स्पंदित हो रही हमारी नाभि, सक्रिय हो रहा हमारा शरीर महसूस करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, स्थिर और एकाग्र अस्तित्व। तीन निम्न पट्टी के ओंकार, संपूर्ण रेचक, पूरा 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 चतुर्थ ओंकार, मानसिक ओंकार, पूरा मनोमन उच्चार।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के बीच मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करेंगे। दो मूलभूत बातें, जितना हो सके उतना ही करना है, यथाशक्ति निरंतरम रोज करना है। अवेयरनेस, शरीर के प्रति सभानता, सांसों के प्रति, मन के प्रति और ओवरऑल एटीट्यूड एंड रिएक्शन ऑफ बॉडी। खूब ध्यान से करें, अनुभव करें, किसी भी क्रिया को मैकेनिकल होने न दे। आगे बढ़ेंगे। आज पैर स्पेशल है, मतलब उंगलियां, पंजा, घूंटी, पिंडी, घुटने, थाइस, थाई जॉइंट्स और पूरे पैर। एक बात याद रखिए, हम जो भी करेंगे उसकी इफेक्ट मल्टीपल होती है, मतलब सिर्फ पैर पे नहीं होती, पूरे शरीर पे होती है, लेकिन ज्यादातर पैर पे होगी। जैसे किसी को तनख्वाह मिलती है, उसके बैंक में पैसे जाते हैं, लेकिन वो पैसे पूरे घर में खर्च होते हैं। इसी तरह हम करेंगे पैर की, लेकिन इफेक्ट होगी पूरे शरीर पे। बी अवेयर, महसूस कीजिए। पैर की उंगलियां दबाएंगे, दबा के रखिए, आंखें बंद, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। नेक्स्ट मोमेंट उसकी इफेक्ट शुरू होती है, इफेक्ट को महसूस कीजिए। पैरों की उंगलियों का दबना पूरे शरीर में खिंचाव को आमंत्रित करता है। पूरे शरीर में सूक्ष्म स्तर पे खिंचाव को महसूस कीजिए। पूरा ध्यान पैरों की उंगली पे। रिवर्स पेट की ओर खींचेंगे, खींच के रखिए, खींच के रखिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से शरीर पे हो रहे बदलाव को महसूस करेंगे। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में। पूरा पंजा जमीन की ओर दबाइए, दबा के रखिए, खूब दबाइए। और दबाइए और दबाइए और दबाइए और दबाइए। आंखें बंद। बंद आंखों से पैरों को महसूस कीजिए, बदलाव महसूस कीजिए, परिवर्तन महसूस कीजिए, इफेक्ट महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आके रिवर्स करेंगे, पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए, खूब खींचिए। खींचाओ खींचाओ खींचाओ। आगे दबाएंगे, पीछे खींचेंगे, आगे पीछे मध्य में। दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस, अब अंगूठे को आगे स्पर्श करवाएंगे। दबाइए और दबाइए और दबाइए, जमीन को स्पर्श करवाइए। आंखें बंद और दबाइए और दबाइए। अब दोनों एडी ज्वाइन करेंगे और छोटी उंगली जमीन को स्पर्श करवाएंगे। घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, और नीचे और नीचे और नीचे। घुटना बिल्कुल स्ट्रेट, टकली उंगली जमीन स्पर्श से, छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करेगी। विश्राम। अब पंजों को गोलाकार। आज दोनों घुटने ज्वाइंट नहीं करेंगे, दोनों पैर में डिस्टेंस 6 इंच का
और इस तरह बिना स्पर्श किए गोलाकार घुमाएंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे रहो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पैरों में डिस्टेंस। ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। पंजे को हिलाइए, आंखें बंद, नॉन स्टॉप। विश्राम। सांस के साथ ऊपर नीचे करेंगे। सांस की गति और पैर की गति एक हो। हाथ का सपोर्ट, अगर हाथ का सपोर्ट पर्याप्त नहीं है तो कोनी का सपोर्ट लीजिए, इस तरह लीजिए। अगर आपको लगे ऐसा तो इस तरह मूवमेंट। चलो शुरू करेंगे। 6 बार एक एक पैर से पूरा, जमीन को स्पर्श नहीं करेगा। दूसरे पैर को, दोनों पैर से, विश्रांति। अब घुटने को छाती से दबाएंगे। पिंडी के लिए थोड़ी सेकंड के बाद करेंगे। अभी घुटने पे आते हैं। पैर को उठाइए, दबाइए, खूब दबाइए, दबा के रखिए, दबाइए और दबाइए। मस्तिष्क, कपाल को स्पर्श करवाइए। पैर स्ट्रेट करेंगे, जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। 2 3 4 5, दूसरा पैर उठाइए। 1 2 3 4 5, दोनों पैर। 1 2 3 4 5, विश्रांति। घुटने से पैर तक का अंगूठा, थाई से घुटना फिक्स, गोलाकार घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6, उल्टा। 1 2 3 4 5 6, सीधा करेंगे। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सांसों पे ध्यान। हाफ बटरफ्लाई। राइट लेग को लेफ्ट थाइस पे लगाइए, शरीर सीधा, इसको जमीन को स्पर्श करवाएंगे और कंधे को 1 दबाइए, 2 और ऊपर लाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरा पैर शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति।
अगर आपकी सांसें फूल जाती है तो थोड़ी विश्रांति लें, स्लो स्लो करें। इंस्टेंट शरीर पे इफेक्ट होगी, उसे महसूस करें। बटरफ्लाई, घुटने कोहनी को लगेंगे और जमीन को स्पर्श करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। करते रहिए, 25 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। 10 बार दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा पकड़ लीजिए। अब पीठ में खिंचाव होगा, कपाल जमीन को स्पर्श करवाइए, पैर को आगे पीछे कीजिए। अगर आपका कपाल जमीन को स्पर्श नहीं करता हो, पैर को और आगे खींचिए। ज्यादा पीठ में खिंचाव चाहिए, पैर को नजदीक खींचिए। 25 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। पूरे पैर में, पिंडी में अभी पेंडिंग है, वो करेंगे। पूरे पैर में, थाइस पे, घुटने पे, पूरी पैर की नसतालियां फ्री हो जाएगी। पैर को करते करते हम शरीर को प्रभावित करते, याद रखिए। विधिवत वज्रासन में आइए। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पाते हो तो सुखासन में बैठिए। किसी भी क्रिया, आसन, मुद्रा या एक्सरसाइज उसका करना कंपलसरी नहीं, हो सके तो कीजिए, लेकिन एक मनोभाव, एटीट्यूड क्या रखे कि मैं कर पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं एक दिन अवश्य करूंगा, वैसा मनोभाव रखिए। बिना पानी स्विमिंग करेंगे। स्लोली स्लोली स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद। शोल्डर पे इफेक्ट को महसूस कीजिए। आंखें बंद। सांसों पे ध्यान। हाफ सर्कल मसल्स या बाइसेप्स के लिए, जो सही मायने में वजन उठाने के लिए ये मसल्स हमें हेल्प करते हैं। हाफ सर्कल शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। आंखें बंद। बाइसेप्स पे ध्यान, मसल्स पे ध्यान। अवेयरनेस, कांस्टेंट अवेयरनेस।
सिर्फ कॉनी बेंड करेंगे, शोल्डर से कॉनी फिक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। wrist 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, ताली। ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए, हाथों में रक्त संचार को फील कीजिए। बंद कीजिए, खोलिए, बंद कीजिए। आखिरी क्रिया, पूरे शरीर की वेन्स को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सांसों पे ध्यान। याद रखिए, पूरे शरीर में इफेक्ट हो रही है। हाथ दोनों पीछे, कोनी और पीछे। लेफ्ट जाइए, लेफ्ट 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 राइट। अब 20 बार नॉन स्टॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विश्रांति। वज्रासन से क्या होता है? वज्र पैरों की क्षमता बहुत बढ़ती है। वज्र नाम की एक नस नाड़ी है, उस पर दबाव आता है, स्थिरता बढ़ती है। अब पैर के लिए करेंगे वज्रासन है, अभी करेंगे मंडूकासन। पैरों में बहुत खींचा होगा। पैर को फैलिए, पंजे को बाहर निकालिए, सीट जमीन पे, पंजा नीचे, गर्दन सीधी और पीछे झुकिए। हाथ घुटने पे खिंचाव महसूस कीजिए। आगे आएंगे, पीठ में दबाव महसूस कीजिए। पैरों पे आंखें बंद, पैर पे इफेक्ट होने दो। अब कोशिश करेंगे, यहां मत कीजिए, देखिए पीछे मंडूकासन। अब सुप्त मंडूकासन, पैर में जबरदस्त खिंचाव कोशिश कीजिए। और पीछे कोनी टेक दो। पैरों में खिंचाव, प्रचंड खिंचाव महसूस कीजिए। हाथ टेक देंगे। ये मंडूकासन है। अभी जो किया वो सुप्त मंडूकासन था। हाथ का सपोर्ट लेके वापस वज्रासन में आ जाएंगे। अगर आपने किया है तो पैरों में खिंचाव महसूस करें। नहीं किया तो कोई बात नहीं, सिर्फ देख ले। अब अगेन एक पैर के लिए है गोदोहासन। मन को कंसंट्रेट करने के लिए, शरीर को डिटैच करने के लिए और सारा रक्त प्रवाह पैर के लिए। देखो किस तरह पैर के पंजे पे आ जाएंगे। पहले संतुलन, अब धीरे 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 पैर को नजदीक लाएंगे, दोनों ज्वाइंट करेंगे। शरीर बिल्कुल सीधा, हाथ आगे फैलाएंगे। किसी भी एक हाथ के अंगूठे के नाखून को देखने की कोशिश। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर से स्थिरता,
सिर्फ नाखून को देखिए, सिर्फ नाखून को देखिए। गोडो आसन नाम है इसका। आध्यात्मिक जगत का बहुत बड़ा आसन है। भगवान महावीर स्वामी को इसी आसन में केवल ज्ञान हुआ था। आप फिजिकली डिटैच हो, मन को डिटैच करना आवश्यक है। अंगूठे पे कंसंट्रेट कीजिए। फिजिकली इफेक्ट क्या होती है? घुटने पे, पैर पे, पंजों पे महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। धीरे से आसन को छोड़ देंगे, आसन छोड़ देंगे, विश्राम। रिलैक्स हो जाइए। सांसों पे ध्यान। चार पैर पे आ जाएंगे। स्वानासन नहीं करेंगे। स्वानासन के सिर्फ एक गदर्भ आसन है जिसमें सिर्फ पैर को उठाना है। एक बार देख लें, हाथ को नहीं उठाना है, पैर को पीछे खींचना है और फिर त्रिकोणासन करें। राइट लेग उठाएंगे और पीछे, गर्दन सीधी, जितना पीछे, हाथ स्ट्रेट, गर्दन ऊपर, गले में खिंचाव, पैर को पीछे ले जाएंगे। खींचिए और खींचिए। अब खिंचाव छोड़ देंगे, होल्ड करेंगे। पूरा शरीर स्थिर, सिर्फ पैरों में चालना। देखो पैर में क्या क्या हो रहा है, महसूस कीजिए। धीरे से मध्य में आएंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे और उठाइए और खींचिए। गर्दन ऊपर करेंगे, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ, पैर में खिंचाओ। अब पैर को होल्ड कीजिए। होल्ड करेंगे और होल्ड करेंगे। धीरे से मध्य में आएंगे। अब पिंडी के लिए, काफ मसल्स के लिए वेरी इफेक्टिव ट्रायंगल जैसा, त्रिकोण जैसा शरीर करेंगे और एड़ी को जमीन को लगाने का प्रयत्न। दोनों हाथ आगे, दोनों पैर से खड़े हो जाएंगे। हाथ को नजदीक लाइए, मस्तिष्क को नीचे ले जाइए और एड़ी को जमीन को लगाने का प्रयत्न कोशिश कीजिए। हाथ से और नजदीक आइए, एड़ी को जमीन को लगाइए और लगाइए। पैरों की एड़ी को जमीन को लगाने का प्रयत्न और महसूस कीजिए। पिंडी में जबरदस्त खिंचाव महसूस कीजिए। सांसें नॉर्मल, पिंडी में खिंचाव फील कीजिए, फील कीजिए। धीरे से दंड स्थिति में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। विश्रांति, सांस को नॉर्मल होने दे। आगे बढ़ेंगे। थाइस के लिए, अगर आपकी थाइस बढ़ गई, थाइस और घुटने के लिए देखिए किस तरह करना है। दंड बैठ करना है यथाशक्ति। मैं 20 करूंगा, आपसे जितना हो सके। अगर थाइस की फैट कम करनी है, थाइस स्ट्रॉन्ग करनी है, चलने की क्षमता बढ़ानी है, पैर को स्ट्रॉन्ग करना है, वेट कम करना है, तो ये कीजिए। हाथ का सपोर्ट लीजिए, लकड़ी का सपोर्ट लीजिए, किसी चीज को पकड़ लीजिए, चेयर को पकड़िए। करेंगे शुरू। एक, देखो खिंचाओ खिंचाओ, शरीर सीधा। 2, 3, किसी वस्तु को पकड़ ले, आप नहीं कर पाते तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जितना ज्यादा करेंगे इतनी थाई स्ट्रांग होगी। लकड़ी को पकड़ के कर सकते हैं, कुर्सी को पकड़ के कर सकते हैं, दीवार का सपोर्ट या किसी का, लेकिन कीजिए। दूसरी रोलिंग प्रक्रिया है जिससे अगेंस्ट थाई स्ट्रांग होगी। एक, अब दूसरी ओर, 2, हो सकता है तो ही कीजिए, आप कोशिश करेंगे या देखो सिर्फ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्रांति। कोशिश करेंगे तो कर पाएंगे, डरना मना है, हम कर सकते हैं। वो पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को दीजिए। अब पैर की संतुलन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पैर को सर्कल करेंगे। शुरू 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। तीसरी 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5। अब नी के लिए, जिसको नी की तकलीफ है, पेन है, वो नहीं करेगा। थोड़ा है तो कोशिश करेगा, लेकिन अगर लाइफ में कभी पेन नहीं चाहिए तो जरूर करेगा। ये अपनी क्षमता पहचानिए और कीजिए। दोनों पैर को जोड़ देंगे, आगे दबाइए, आगे दबाइए, खिंचाव महसूस कीजिए, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे आगे, पीछे, अंदर से बाहर। 1, 2, 3, 4। बाहर से अंदर। 1, 2, 3, 4। घुटने जोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4। उल्टे 1, 2, 3, 4। उत्कटासन करेंगे। सेकंड लास्ट आसन। दोनों हाथ समांतर पैरेलल, बिना कुर्सी बैठ जाइए, शरीर पीछे, आंखें बंद, घुटने पे ध्यान, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, विश्राम। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन मलासन। धीरे से धीरे 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 बैठ जाएंगे। हाथ नमस्कार मुद्रा में। जितना हो सके पैर को स्ट्रेच करेंगे, शरीर पीछे, आंखें बंद,
बदलाव महसूस कीजिए। और बाहर लेके जाइए। पैरों में खिंचाव महसूस कीजिए। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। आसन पूर्ण हुए, विश्रांति। एक बार याद कीजिए, पैरों की उंगलियां, फिर नी, फिर पूरा पंजा, पैर को आगे खींचना, पिंडी के लिए, घुटने के लिए, थाइस के लिए, थाई जॉइंट्स के लिए रोटेशन। ये सब पैर की क्रिया है। क्या होता है इससे? पैर के मसल स्ट्रांग होते हैं, पैर में जो रक्त बहाव होता है वो खूब होता है, चलने की क्षमता बढ़ती है, फैट अपने आप कम हो जाती है, मानसिक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डर कम होता है, वेट कम होता है, पूरे शरीर में स्फूर्ति का संचार होता है। सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर हमारे पैर स्ट्रांग है तो कहां पे होती है? हमारे मन पे। अगर पैर वीक हो गए, आप कांपते हैं भी, आपको डर लगेगा। अगर पैर स्ट्रांग है, यू विल बी कॉन्फिडेंट। बहुत सारी क्रियाएं करवाई मैंने पैर की, अभी सारी रिवीजन करना पॉसिबल नहीं है, टाइम आगे भाग रहा है। आप पुनः वीडियो देख लीजिए, इसमें से आप जितनी कर सकते हो उतनी कीजिए। आप सब नहीं कर पाएंगे, और अगर सब कर पाते तो आपको सैल्यूट। आसन ग्रहण करें, चेक कीजिए आप नॉर्मल हो, आप स्वस्थ हो, आपकी सांस बिल्कुल नॉर्मल है, चेक कीजिए। चेक कीजिए, पूरे शरीर में इफेक्ट महसूस कीजिए। अगर आप सांस को देखना शुरू करेंगे, 1 मिनट में आप स्थिर हो जाएंगे, सारे शरीर की थकान मिट जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे। बिना नॉर्मल हुए हम प्राणायाम नहीं करेंगे, याद रखो। श्वसन मार्ग शुद्धि करेंगे 10-10 बार। अब करंट को महसूस करना है, वैसी श्वसन शुद्धि क्रिया कीजिए। लेफ्ट बंद, राइट से 10 बार। पूरा राइट हिस्सा खींचा हुआ। अब लेफ्ट से अब 4 प्रकार की भस्त्रिका प्राणायाम है, डायनेमिक वाला, वो करेंगे। वैसे एक्शन दिखती है, लेकिन आप जितनी होती है उतनी एक्शन कीजिए। हमारा फोकस कहां पे होगा? नाक से सांस को बाहर निकालने में। अपने आप शरीर ले लेगा, हमें वैक्यूम करना है। फेफड़े में पड़ा कार्बन बाहर फेंकेंगे, फेफड़े सिकोड़े जाएंगे, नेगेटिव प्रेशर का निर्माण होगा और अपने आप शरीर सांस ले लेगा। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं, यथाशक्ति कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम के डायनेमिक प्रकार 4 प्रकार। पहला करेंगे यथाशक्ति, पूरा आंखें बंद, पूरे शरीर में करंट को महसूस कीजिए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। दूसरा प्रकार, पहले स्लो, फिर गति बढ़ेगी। चलो
जितना हो सके। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। तीसरा प्रकार कॉनिकी मूवमेंट। अगेन सांस को फेंकेंगे। याद रखिए पूरे शरीर से कचरे को बाहर फेंक रहे हम, और शरीर की प्राण ग्रहण करने की क्षमता को डेवलप कर रहे हैं। पूरा सिर्फ सांसों पे ध्यान। नॉर्मल होने की क्षमता को बढ़ाइए ताकि हम इंस्टेंट नॉर्मल हो जाए। सिर्फ सांस को महसूस कीजिए, लीजिए मत, छोड़िए मत, देखिए सिर्फ। चौथा प्रकार, यथाशक्ति सिर्फ सांस को बाहर फेंक। हाथ का सपोर्ट ले सकते, अगर शोल्डर ऊपर नीचे तो वो ठीक है। पेट को भूल जाइए, इग्नोर कीजिए, सिर्फ सांस को फेफ से के बाहर फेंकना है। रेचक, पूरक, सिर्फ प्राण की इफेक्ट को महसूस कीजिए, कुछ नहीं करना है। पूरे शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उसे महसूस कीजिए। भस्त्रिका के पश्चात पूरे शरीर में खिंचाव, शरीर के रोम रोम से प्राण की तड़प उठती है। सिर्फ लंग से नहीं, लंग से स्थूल प्राण है, पूरे शरीर से सूक्ष्म प्राण भी अपने आप को खींचता है। पंच महाप्राण, पंच लघु प्राण, प्राण, समान, व्यान, उदान और अपान, ये सब अपना काम करते हैं, सबकी बैलेंस होती है। इसके लिए बिना सोचे सिर्फ अनुभव करें, विश्लेषण मत कीजिए, सोचिए मत, बुद्धि मत लगाइए, सिर्फ हार्ट से एक्सपीरियंस कीजिए पूरे शरीर में जो बदलाव हो रहा है उसको। पांच बार भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को ऊपर लगाएंगे और इस तरह लंबा सा खींचेंगे। रेडी, चलो ले लो स्थान। कान बंद करेंगे, 5 बार करेंगे। चेक कीजिए आप नॉर्मल हो, स्वस्थ हो, कीजिए पूरा। पूरा पूरा
पूरक। शांत शांत। पांच मिनट अनुलोम विलोम करेंगे। आप सिर्फ क्रिया कीजिए, यानी लेफ्ट से पूरक करेंगे, राइट से रेचक, राइट से पूरक, लेफ्ट से रेचक। ये क्रिया है। लेफ्ट से पूरक, कुंभक और बन, बन छोड़ के राइट से रेचक, राइट से पूरक, कुंभक और बन, बन छोड़ के लेफ्ट से रेचक। ये अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम हुआ पार्ट 1। पार्ट 2 में जब रेचक करेंगे तब भी कुंभक और बन, बहिर्कुंभक और बन, पूरक करेंगे तभी भी कुंभक और बन, अंतर कुंभक और बन, वैसा करेंगे। पार्ट 2 हुआ नाड़ी शोधन पार्ट 2। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन 5 मिनट नॉन स्टॉप आराम से। कोई आपको अकेले हो या मानो आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, किस शिद्दत से आप करेंगे वैसा कीजिए। चलो अपने आप कीजिए 5 मिनट। आखिरी रेचक बाईं नासिका से करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे।
सहज कुंभक प्राणायाम, जिसमें आपको सांस को रोकना है और बंद लगाना है। अगर कोई हार्ट पेशेंट का मरीज है, प्रेशर ज़्यादा होते हैं, सांस की तकलीफ है, तो वो बंद नहीं लगाएगा, कुंभक भी थोड़ा करेगा। बाकी सब कर सकते हैं, डरने की बात नहीं। ये जलंधर बंद लगाएंगे तो क्या होगा, मस्तिष्क के कंठ, कपाल और मस्तिष्क, यहाँ के चक्र सक्रिय होंगे, सप्त द्वार बंद होंगे और प्राण शक्ति मस्तिष्क में चैनलाइज होगी। मस्तिष्क की ग्रंथियां खुलेगी, तनाव कम हो जाएगा, ब्रेन पावर बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी। ठीक है। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद यथाशक्ति, जब आपको घबराहट सी महसूस हो तब चिन लॉक करके छोड़ेंगे और सांस छोड़ देंगे। एक बार देख लो, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, रे, दो आवर्तन करेंगे। कुंभक यथाशक्ति। चेक कीजिए, आपका शरीर आपको बताएगा कब छोड़ना है। ठीक है, डरिए मत, लेकिन बंद लगाइए। पेट की हड्डी सीधी। सहज कुंभक प्राणायाम, यानी अपने आप हम रोक सकते हैं, आराम से रोक सकते हैं वो प्राणायाम। हाथ की ये मुद्रा रहेगी, रेचक, पूरा, कुंभक और बंद। पुनः बताता हूं, बंद और कुंभक यथाशक्ति करना है, जितना हो सके उतना है। ठीक है, और एक आवर्तन करेंगे, पूरक, कुंभक और बंद। पहली प्रच्छन्न क्रिया 5 बार लंबा सा, स्लोली स्लोली लंबा सा रिचेक करेंगे, खाली करेंगे पेट को, ताकि अगेन पेट की वैक्यूम बढ़े। नाक से पूरा 5 बार करेंगे, नाक से पूरा,
5 मिनट ओमकार आराम से करना है। अगेन रेचक को लंबा करना है, कंपन को महसूस करना है और गुंजारों को पूरे शरीर में फील करना है। 5 मिनट नॉन स्टॉप। एक खत्म हुआ, 2 सेकंड के पश्चात तुरंत दूसरा शुरू कर देंगे। अगर अभी भी आप कंपन महसूस नहीं कर पाते तो अपने आप को चेक कीजिए कहाँ गलती हो रही है। नाभि से कंपन शुरू होगा, ब्रेन से बाहर जाएगा, महसूस कर पाएंगे। कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगेन बता रहा हूं, इतनी सारे आसन, प्राणायाम, मुद्रा, क्रिया है, कुछ भी नहीं कर सकते, करना चाहते भी नहीं, इच्छा भी नहीं है, अनुकूलता भी नहीं है। बैठ के ओमकार करें, इतना ही पावरफुल है, शरीर के रोम रोम को जागरूक कर देगा। सिर्फ इच्छा की आवश्यकता है। ओमकार पूरा 5 बार, पूरा 5 मिनट, पूरा ओम। पूरा पूरा पूरा
शांत शांत। कंपनों का अनुभव, ओमकार का अनुभव, सूक्ष्मनाद का अनुभव, पूरे शरीर में चैतन्य का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, सूक्ष्म ऊर्जा का उत्पन्न होना, चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आप 10 मिनट शवासन करेंगे। अनलेस अदरवाइज अर्जेंसी 10 मिनट शवासन कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हो सके तो योग निद्रा कीजिए। अवेयरनेस के साथ विश्रांति, फिर उठिए। हरिओम तत्सत। कल टुमारो हम कमर, पसली, छाती और शोल्डर इस हिस्से के आसन और क्रियाएं देखेंगे। कमर, पसली, छाती और शोल्डर। हरिओम अस्तु।